सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है गौहर कुछ है। हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दीपावली की मुबारकबाद हो और उम्मीद करें कि पूरे मुल्क के अंदर ये त्यौहार जो है खुशियों भरा हो और खुशियां लेकर आए और जिस मुसीबत और जिस परेशानी में पूरा मुल्क इस वक्त है कोरोना वायरस की वजह से वो दूर हो और वापस जिंदगी पटरी पर लौट आए। इसी दुआ के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 90 मिनट के प्रोग्राम में चंद अहम बातें जो आपके साथ हम करने जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल आपको बताएंगे, ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, मुंह आपको ग्राउंड पर बताने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर और किस तरीके की सूरत हाल है। आगे बढ़ेंगे तो सरकार का एक और फैसला है तालीम को लेकर, आपके सामने रखेंगे, फैसला आप करेंगे कि क्या फैसला सही है या गलत है। सोशल मीडिया पर हमें उसका इंतजार रहेगा आपके रिस्पॉन्ड का। आगे बढ़ेंगे तो गुपकार डिक्लेरेशन वाले लोग जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। कल 2 मीटिंगें हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, परसों मीटिंग हुई, कोई फैसला नहीं हुआ और उम्मीद आज लगाई जा रही है कि हतमी फ्रिज जो है वो आज आनी है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मीटिंग का सिलसिला जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे जब आप लिए चलेंगे आपको मुल्की सतह की सियासत भी थोड़ी सी बताएंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उससे भी आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। और आज से वादा कि आज तकरीबन 9:40-45 के आसपास आपकी फोन कॉल्स को जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे क्योंकि कल खबरों की वजह से रह गया था, इसलिए आज ये सारे मामले जो है वो हमारे साथ रहेंगे, आपके साथ हम ये शेयर करेंगे। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को अभी टीवी पर देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in, वहां पर आप नशरियात को देख भी सकते हैं, पुरानी कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं और साथ साथ वहां पर आप खबर को तज्जिए तफसीर के साथ पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपकी कोई आरा है तो हम तक वो आप पहुंचाएंगे जरूर, इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए से आप हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अभी तक की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से है क्योंकि जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल से कल जम्मू हो या कश्मीर आग उगल रही थी, वहीं पर कुछ और सूरत हाल भी अब खुलकर सामने आई है। शुमाली कश्मीर से लेकर खत्े पीर पंचाल, नॉर्थ कश्मीर के उड़ी, बारामूला, बांडीपुरा, गुरेज और शुमाली कश्मीर कुपवारा के टंगरार सेक्टर से लेकर पूंछ में भी साउजिया सेक्टर में गोलाबारी से पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी में 9 अफराद की मौत जबकि दर्जनों लोग जो है जख्मी हुए हैं जिनमें आम शहरियों के साथ साथ फौजी जवान भी शामिल है। शुमाली कश्मीर के बारामूला, उड़ी, कमलकोट इलाके में गुज़श्ता रोज सरहद पर जो है काफ़ी गोलाबारी हुई, उसके साथ साथ ही गुरेज सेक्टर में भी गोलाबारी हुई। दिन भर जो है वहां पर इलाका दहल उठा, कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ सुकूनों को भी नुकसान पहुंचा है और कई लोग जो है वो जख्मी हुए। इस सिलसिले में बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो इंतजामिया की जानिब से SDM उड़ी की जानिब से मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया, साथ ही साथ अस्पताल भी वो चले गए, हमारे नुमाइंदे भी उनके साथ थे, जो जख्मी हुए लोग हैं उनकी इयादत की और साथ ही साथ जो मुतासरीन हैं वहाँ से लोगों को भी रेस्क्यू किया गया, जो मुतासरा जहाँ पर गोलाबारी उन्हें महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया गया। इसी तरह बांडीपुरा में भी दिन भर जो है गोलाबारी का सिलसिला शाम देर गई तक जारी रहा। कुपवारा के मचल के साथ साथ जहां पहले वहां दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने दावा किया है कि दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसके साथ साथ ही टंगरार इलाके में भी गोलाबारी हुई है, वहां पर भी जानी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ ही पूंछ इलाके में जहां साउजिया सेक्टर में तकरीबन 18 माह के बाद दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है, वहां पर एक खातून, 2 बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। लगातार पूंछ सेक्टर में, पूंछ इलाके में जो है गोलाबारी का सिलसिला लगातार 4 रोज से जारी है। गुरेज से पूंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल दहल उठी, 5 फौजी और 4 शहरी जो है वो जान बहक हुए हैं। शदीद गोलाबारी की जद में आकर 9 फौजी और 15 शहरी और दर्जनों रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, यानी 9 फौजी एहलकार, 15 शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं, दर्जनों रिहायशी ढांचों को जो है वो तबाह हो गए हैं। इतनी शिद्दत की गोलाबारी जो है वो कल पूरे दिन जो है वो देखने को मिली है। इस बीच खबर इस वक्त जो बड़ी आ रही है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट कर दिया गया है।
पुंछ और रजौरी सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और हाई अलर्ट की वजह जो है, वो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये माना जा रहा है कि बैड फोर्सेस, दो ग्रुप जो है बैड फोर्सेस के, वो स्पॉट किए गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। दिफाई जराये से हमारे पास ये खबर है, एक रजौरी जिले के अंदर और एक पुंछ जिले के एलओसी के पास। यही वजह है कि इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट जो है वो कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर जो है पूरा पुंछ और रजौरी सरहद कर दी गई है। जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन सरहद पर बन रही है, जो सूरत हाल बना हुआ है, और जिसके बाद कल खबर रसा इदारों और दिफाई जराया ने जो वीडियो जारी किए हैं कि सरहद उस पार भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सरहद के उस पार 9 फौजी मारे जाने की खबरें भी आ रही है और एमिनेशन डिपो समेत कई और तमीरात मुनहदिम हो गए हैं। वो वीडियो भी अगर हो सके तो प्ले कीजिए, जो दिफाई जराया की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें बंकर और दीगर चीजें तबाह करने की बातें जो है वो कही गई है। इधर पाकिस्तान ने इंडियन एनवॉय को समन कर दिया है, यानी दफ्तर खारजा में तलब किया है और बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज दर्ज किया है। यानी किस तरीके की सूरत हाल है, यहां से भी सिविलियन मर रहे हैं, वहां से भी सिविलियन मर रहे हैं और इस पर भी अब सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस पूरे मामले पर रात देर गए सीडीएस के साथ मीटिंग भी की है और मीटिंग के बाद सूरत हाल तनाव जो है इसको किस तरीके से काबू में रखा जाए और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर जो है वो गुफ्तगू की गई। इस वक्त की ताजा खबर के लिए हम सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ कमलकोट उड़ी भी चलेंगे, जहां से 2 सरपंच जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है जब ये गोलाबारी हुई थी, उनके पास भी चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जमशेद मलिक आपके पास, फटाफट से जमशेद अपडेट कीजिएगा। 2 ग्रुप्स को स्पॉट किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी को रहने की बात कही गई है। कल पूरे दिन वक्फे से गोलाबारी होती रही, रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा, कई सिविलियन जख्मी भी हुए। अभी की ताजा तरीन खबर क्या है, जो सिविलियन थे क्या वो रुबसियत हो रहे हैं? कोई ज्यादा खबर तो वहां से नहीं है। जी गौर, बिल्कुल जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी कशीदा बने हुए थे, इसमें पहले से इंकशाफ किया जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जा रही हैं, मगर जिस तरह अब अलर्ट जारी कर दिया गया है दोनों अजला के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक में, इसलिए कि वहां बैड एक्शन टीम की मूवमेंट देखी, उसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। इससे हालात आप समझ सकते हैं कि दिन ब दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह शेलिंग हो रही थी, इससे पहले की इंकशाफ किए जा रहे थे, और जिस तरह कल सब्जियां सेक्टर में जहां 18 माह के बाद इस तरह का मामला सामने आया कि फिर एक बार शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए थे, तो हाल 7 खतरे से बाहर हैं, साथियों जेरे इलाज हैं। मगर जिस तरह अलर्ट जारी किया गया, इससे एक बात वाज़ेह होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में नाजायज फायदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले देखने को मिलते हैं। और आज जिस तरह दोनों अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया है, इससे एक बात होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात मजीद खराब हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि जराये से हमारे पास खबर भी आई है कि इस दौरान दरअंदाजी की कोशिश भी की गई है, उसको भी नाकाम किया गया है, मगर ये जराये की तरफ से अभी हमारे पास आती है, मगर इसमें फौजी तर्जमान की तरफ से अभी तक इसकी वजाहत नहीं की गई कि कहीं दरअंदाजी की कोशिश की गई है, मगर जराये की तरफ से खबर आ रही है कि ऐसे हालात में अभी जो जख्मी हुए थे उनकी क्या कुछ हालत है? जमशेद ये बताइएगा जरा जल्दी से, जो जख्मी हुए थे लोग उनकी क्या कुछ हालत है? जख्मियों की हालत बेहतर है, क्योंकि जो में सबसे ज्यादा एक खातून 50 साल खातून थी, जिसके हाथ में काफी चोटें आई थी, उसको पुंछ अस्पताल लाया गया था और के साथ इस वक्त खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और तेरे इलाज हैं मंडी हॉस्पिटल और पुंछ हॉस्पिटल में। आपको रोक रहा हूं 2 मिनट के लिए, मैं जरा जम्मू कश्मीर वाले साइड पर चलते हैं। हम सीधे इस वक्त उड़ी चलते हैं, जहां से फैसल इकबाल साहब सरपंच है कमलकोट उड़ी के अंदर, ये भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर शिद्दत की गोलाबारी जो है वो हुई है और रात को भी चंद राउंड गोले और फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से इस वक्त आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, समझाइएगा कि किस तरीके की सूरत हाल है, जो लोग जख्मी हुए थे उनकी क्या कुछ सिचुएशन है, और जो घर छोड़कर चले गए हैं क्या वो वापस आए हैं रात को या अभी बाहर ही आरजी कैंप्स के अंदर है या रिहाइश पजीर कहां पर है, वो क्या कुछ सिचुएशन अभी सुबह की है जो आप स्मेल कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं अभी आपके आसपास? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि कल भी जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई थी तभी गुलिस्तान न्यूज यहां पर पहुंच गया था। तो मैं आपको बता दूं कि कल का वो दिन था कि वो कभी भी जो बॉर्डर के लोग हैं जिन्होंने वो देखा वो सब कुछ, तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे जी। तो 12 बजे के करीब इतनी शिलिंग शुरू होगी कि कहने की बात ही नहीं है। अचानक से गोलियां भी आने लगी और शेल भी पड़ने लगे, तो हमने कीमती जाने कल खोई हैं। तो उसके बाद कई लोग जो थे जिनके मकान भी जल गए और मतलब माल मवेशी भी नुकसान हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भी हमने यही कहा था कि हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है वो है बैंकर्स जी। हमने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी प्रेजेंटेशन दी थी कि हमें बैंकर अशद जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है बैंकर्स, ताकि जान है तो जहान है। लेकिन इस टाइम तक उस पर गौर फिक्र नहीं किया गया। अगर बैंकर्स होते तो हमारी ये कीमती जानें नहीं जाती। फैसल साहब, मैं जरा जानना चाहूंगा कि कल जब ये शेलिंग हुई उसके बाद थोड़ा सा रात देर गई, ये सारा मामला थमा, क्योंकि आपके पास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, कुल कितनी जानें तलब हुई है, जाया हुई है इस शेलिंग की वजह से, जख्मी कितने लोग हैं, और जो मवेशी जख्मी है क्या अब उनको तिबी इम्तियाज दी जा रही है, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? जी मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें हमने कीमती 4 जानें खोई हैं। एक 7 साल का बच्चा है, एक औरत है और 2 कीमती जानें, हमने 4 जानें कुल मिला के खोई है और लगभग 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे। इसमें मैं आपको बता दूं 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कंटिन्यूसली फायरिंग चलती रही और रात को भी देर रात को भी रुक रुक के फायरिंग होती रही। तो उसके बाद जो लोग हैं अभी तक डरे सहमे हुए हैं, कोई भी घरों से बाहर नहीं आ रहा है। अभी भी जो सिचुएशन है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ वहां से बॉर्डर सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो कल का वो दिन जो था भयानक दिन था, उसमें हमने बहुत कीमती जानें खोई हैं। लोग नमाज पढ़ के जैसे ही निकले वहीं पे आके शेल गिरे और मतलब वहां पे मौके ही पे 2 कीमती जानें जाया होगी। और उसके बाद एक 7 साल का बच्चा जो गोहालन उड़ी से ताल्लुक रखता था उसकी भी मौत होगी। बलकोट उड़ी से एक जो औरत थी उसकी भी मौत होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हाई कमांड हाई लेवल पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आबादी है लगभग 54,000 के करीब जो टचिंग गांव है, बॉर्डर को टच करते हैं, इस टाइम तक पिछले 3 साल से हम लड़ रहे हैं बैंकर्स के लिए, जो कि हमारी जेन्युइन डिमांड है। तो हमें बैंकर्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि हमें बैंकर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। आप 54,000 आबादी को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल सही बात है, 54,000 आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फैसल इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। जब हम दरअंदाजी की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा फिगर हमारे सामने है और डाटा जो बताया जा रहा है वो लगातार ये बताया जा रहा है कि इस रवां साल के दौरान इस सीज फायर वायलेशन की यानी नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जो है वो इन सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा हुई है। और ऑफिशियल डाटा बता रहा है कि 4,000 से ज्यादा मरतबा इस साल जो है वो नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जो तकरीबन 25% ज्यादा है साल 2019 के मुकाबले में। 3,223 वायलेशन साल 2019 में हुई थी, जबकि 2020 में 4,052 अभी तक जो है वो वायलेशन हुई है। इसके साथ साथ जब आप इसको देखेंगे पिछले 2 महीनों के दौरान, तो तकरीबन 394 वायलेशन जो है वो अक्टूबर के महीने में हुई है और 128 जो है वो पिछले महीने में हुई है। तो इस तरीके से सिविलियंस लॉस जो है वो अभी तक 20 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। 5 से ज्यादा सिविलियन आर्मी के जवान जो है वो इस साल मारे भी गए हैं इस सीज फायर वायलेशन की वजह से। और लगातार अब सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मरकजी वजारत दाखिला से लेकर मरकजी वजारत दिफा तक इस पर कमर कस ली है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की सियासी सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरीके का वहां पर नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए फिलहाल अलर्ट पर जो है वो सब कुछ कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से नफ्सी का आलम था जब ये शेलिंग हो रही थी और कयामत सुगरा बपा हो गया था इन सभी इलाकों के अंदर। ये सिर्फ कमलकोट उड़ी का इलाका नहीं है, कश्मीर से लेकर जम्मू की सरहदों की जब हम बात करते हैं तो सूरत हाल इंतहाई कशीदा कल बनी हुई थी। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो फिलहाल पुरअमन सूरत हाल जो है, किसी तरीके की किसी नाजंग मुआहिदे की किसी तरीके से कोई खिलाफ वर्जी अभी तक सामने नहीं आई है। ताहम पुंछ और रजौरी के अंदर फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।
क्योंकि बैड को एक्शन हो सकता है। इस तरीके का इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो सामने आया है, जिसके बाद सूरत हाल हमारे सामने है कि पुंछ और राजौरी के अंदर भी सूरत हाल को बेहतर बनाने और काबू में रखने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। तो मैंने आपके सामने सूरत हाल रख दी है। और फैसल इकबाल साहब जैसे कह रहे थे कि बंकर बहुत ज्यादा जरूरी है इस इलाके के अंदर। जिस तरीके से कल शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है और इंसानी जानों का जिया हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि जमीनी सतह पर कुछ मजीद कदम उठाने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाकर सूरत हाल कहीं ना कहीं काबू में आ सकती। तो फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको बताया कि कंट्रोल लाइन पर शेलिंग हुई है, शहरी भी मारे गए हैं, फौजी भी अजान हुए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, पुंछ सेक्टर में सरहद पर हलाकत खेज फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है। आबादी में खौफ और दहशत अभी भी है। मुतअद्दिद रिहायशी ढांचे जो है वो तबाह हो गए हैं। लोग महफूज मकामात की तौर कल भाग गए थे, अभी वापस नहीं आए हैं। हलाकत खेज गोलाबारी के बाद कुपवाड़ा के अंदर यानी कुपवाड़ा बॉर्डर बेल्ट के अंदर इंटरनेट खिदमत को भी मुअत्तल कर दिया गया था। तो सूरत हाल को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की धमाका खेज सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। तो बड़ी खबर हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर बताई और ग्राउंड जीरो से बताया आपको कि वहां की आवाम और वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से वो सूरत हाल को देखते हैं और क्या गिला है उनका, वो हमने आपके सामने रख दिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक और बड़ी खबर सियासी खबर के तौर पर आपको बताएंगे कि साबिक मेंबर कानून साजिया को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है, तफसील के साथ आपके सामने आएंगे। साबिक मेंबर कानून साजिया भी हमारे साथ रहेंगे, फिर आपको बताएंगे कि तालीम को किस तरीके से और बेहतर बनाने का एक फैसला लिया है। फैसला अच्छा है या बुरा है, उसके लिए मैं फैसला आप पर छोड़ूंगा और आपका फीडबैक जो आएगा वो हम जरूर अपडेट आप तक करेंगे। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दोनों बड़ी खबरों के साथ दोबारा शामिल प्रोग्राम होते हैं।